नमस्कार। एक बहुत बड़ी खबर सुना रहा हूं आपको। अररिया के आरती छोटू प्रेम प्रसंग में हमें जहां तक जानकारी मिली है, कल वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरती का जो दूसरा या तीसरा प्रेमी है वो भी पहुंचने वाला है। पटना से लेकर के अररिया तक आरती जी ने 100 बार कहा था कि हमको जान से मारने की धमकी मिल रही है, लेकिन एक ब्लॉगर जब उनसे पूछती है कि आपको निर्भय यादव और अरुण यादव के तरफ से जान से मारने की धमकी मिल रही है तो कब मिल रही है, कैसे मिल रही है और क्या क्या कहा है उन्होंने, तो आरती ने साफ साफ इनकार कर दिया। और वहाँ पे जो एक लोकल नेता है जिला परिषद, वो रोने का इतना नाटक करते हैं कि अगर उनके सामने मगरमच्छ भी आ जाए तो वो शर्मा करके वापस पानी में चला जाएगा कि आंसू निकालने में तो गुरुदेव है आप हमारे, आपके पास हमको रहने का कोई औचित्य नहीं। लेकिन आरती के प्रेमी छोटू की जब हत्या की गई तो वहां पे गुलजार से लेकर मोहम्मद रफी तक पहुंच गए हैं और तमाम लोग छोटू की याद में आरती को आलतू फालतू गाना सुना रहे हैं। हाय रे हमर छोटू कहाँ गया छोटू, कहाँ खोजब, केकरा बिना सूतब, केकरा बिना जागब। नमस्कार। एक बहुत बड़ी खबर सुना रहा हूं आपको। अररिया के आरती छोटू प्रेम प्रसंग में बहुत विचित्र मोड़ और नाटकीय मोड़ आप कह सकते हैं। अब तक जिस घटना को आप जिस तरह से देख रहे थे उससे बिल्कुल आलादा कहानी वहां पर एक ब्लॉगर आकर के बनाई है, और ऐसी कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं ब्लॉगर के द्वारा जो बनाई गई है। आप देखने और सुनने के बाद अपने उंगली को एक बार दांत के बीच में जरूर रखिएगा काटने के लिए। तो अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना से लेकर के अररिया तक आरती जी ने 100 बार कहा था कि हमको जान से मारने की धमकी मिल रही है, लेकिन एक ब्लॉगर जब उनसे पूछती है कि आपको निर्भय यादव और अरुण यादव के तरफ से जान से मारने की धमकी मिल रही है तो कब मिल रही है, कैसे मिल रही है और क्या क्या कहा है उन्होंने, तो आरती ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा है कि हमें किसी के द्वारा जो धमकी मिली है वो हम तक नहीं पहुंची है, वो छोटू के पिताजी तक ही है धमकी। अब आप इससे क्या समझे? इस खेल में चल रहा है रोमांच, इस खेल में है सस्पेंस, और इस खेल का थ्रिलर रिलीज होगा कल यानी 12 अक्टूबर को जब आरती प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। मैं किसी भी महिला या आरती के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जिस तरह की बयानबाजियां हो रही है आरती के द्वारा, निश्चित रूप से पूरे बिहार आने का काम किया जा रहा है। पूरे मीडिया जगत को आरती ने बेवकूफ बना के रखा है, और इन तमाम बातों का सबूत मैं आपको देने के लिए यहां पर आया हूं और एक एक करके गिना रहा हूं। सबसे पहली और बड़ी बात, जब आरती यादव मीडिया के सामने, पुलिस के सामने आई थी तो उन्होंने कहा था बहुत लोगों ने मिलकर छोटू को मार दिया, जिसमें मेरे बाप, भाई, मेरे जीजा सभी लोग शामिल हैं। आज वो आरती बोल रही है कि हमने जितनों का नाम दिया था उसके अलावा भी 2 ऐसे और अपराधी हैं जो बाहर घूम रहे हैं। विचित्र बात है, आपको उस टाइम पे जब मर्डर हुआ तब पता ही नहीं था कितने अपराधी हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है आपको अपराधियों की याद आती जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि उन दोनों लोग से भी आपको कोई निजी रंजिश रही होगी, जिसके कारण बाद में आपने उनका नाम शामिल किया है। ब्लॉगर है और वहां पर एक नेता है और एक मशहूर गायक गुलजार के हम नाम है। जिस तरह से पूरा इमोशन क्रिएट किया गया है, जिस तरह से आरती छोटू के लव स्टोरी को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रेम गाथा बना करके दिखाया जा रहा है, निश्चित रूप से आप लोगों के लिए संवेदनहीनता कही जाएगी ये बात कि आप आरती और छोटू के लव स्टोरी और छोटू के मृत्यु कांड को इतना तवज्जो दे रहे हैं, इतनी अहमियत दे रहे हैं। रोज पाकिस्तान बॉर्डर पे, रोज चाइना बॉर्डर पे कई सैनिक मरते हैं जो अपने देश के लिए शहीद होते हैं, लेकिन उसके घर, उसके बीवी का दर्द, उसके बच्चे का दर्द, उसके माँ बाप का दर्द सुनने के लिए हिंदुस्तान में कोई चैनल नहीं बना है, कोई मीडिया नहीं है, कोई गायक नहीं है जो उन पर गाना लिख सके। लेकिन आरती के प्रेमी छोटू की जब हत्या की गई तो वहां पे गुलजार से लेकर मोहम्मद रफी तक पहुंच गए हैं और तमाम लोग छोटू की याद में आरती को आलतू फालतू गाना सुना रहे हैं। हाय रे हमर छोटू कहाँ गया छोटू, कहाँ खोजब, केकरा बिना सूतब, केकरा बिना जागब। अजीब तरह का नौटंकी क्रिएट कर दिया गया है। और वहाँ पे जो एक लोकल नेता है जिला परिषद, वो रोने का इतना नाटक करते हैं, इतना
इतना नाटक करते हैं कि अगर उनके सामने मगरमच्छ भी आ जाए तो वो शर्मा करके वापिस पानी में चला जाएगा कि आंसू निकालने में तो गुरुदेव है आप हमारे, आपके पास हमको रहने का कोई औचित्य नहीं है। छोटू के पिताजी जो आरती को बार बार समझाते थे, तुमको हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बेटा मेरा गया है, रो तुम रहे हो, क्योंकि 12 तारीख को यानी कि कल के डेट में वहां पर होने वाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होगा ये तो आरती जाने और छोटू के पिता जाने, लेकिन ब्लॉगर, नेता, गायक आरती के और छोटू के पिता के द्वारा जो नौटंकी किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि बिहार के लोग इन नौटंकी को समझने में अब ज़्यादा देर लगाएंगे। ब्लॉगर के द्वारा प्रशासन पे सीधा सवाल उठा दिया जाता है कि प्रशासन ने अब तक कुछ किया ही नहीं है, जो भी आरोपी है वो खुद से सरेंडर हुए हैं, प्रशासन के द्वारा कुछ नहीं किया गया है। आप मैडम, आपको पता नहीं है कि पुलिस में भर्ती होने के लिए कितनी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अगर आ करके और वहीं पर पुलिस ना आरती के पिताजी को इनकाउंटर करके और भाई को मार देता तो आप ही मीडिया वाले पुलिस पर 1000 सवाल उठाते और तमाम ह्यूमन राइट वाले वहां पर पहुंच जाते अररिया कि पुलिस ने बिना जाने समझे मुजरिम को गोली मार दिया, चाहे बेगुनाह को गोली मार दिया। आप मीडिया वाले हैं, आप अजीब गरीब सवाल कर सकते हैं। आप आरती के घर पर जो नाटक करते हैं, क्यों करते हैं, किसको नहीं पता है। आपका नौटंकी सिर्फ अपने चैनल को व्यूज देने के लिए किया जाता है। आरती के घर पर जाकर एक इमोशनल ड्रामा किया जाता है, ड्रामे में 3-4 कैरेक्टर होते हैं और चारों कैरेक्टर जो है, आज आरती तमाम बातों से मुकर रही है। आज वो ब्लॉगर आरती को पढ़ने की नसीहत दे रही है। आरती का चिंता छोड़ दो, आरती तो पढ़वे करेगी और नहीं भी पढ़ेगी तो हिंदुस्तान के प्रेमियों के कहानी में आरती और छोटू का प्रेम कहानी इतना अमर हो ही चुका है कि आपसे ज़्यादा पैसा आरती को किसी भी ब्लॉग पर, किसी भी चैनल पर मिलता रहेगा। बने रहिएगा खबर 247 के साथ। आरती और छोटू के प्रेम कहानियों की और तस्दीक होगी हमारे चैनल के द्वारा। फिलहाल इंतजार है कल वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और हमें जहां तक जानकारी मिली है, कल वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरती का जो दूसरा या तीसरा प्रेमी है वो भी पहुंचने वाला है। उसके द्वारा सोर्सों से हमें पता चली है कि कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरती का जो तीसरा प्रेमी है वो भी आएगा। अब तीसरा प्रेमी क्या कहेंगे, आरती के बारे में क्या राय रखते हैं, वो तो कल हम आपको बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। बने रहिएगा खबर 247 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।